Dear student, today we will discuss about the regional corporation आसियान। हम आप अब जो है आसियान पे चर्चा करेंगे। आसियान जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ ईस्ट एशिया के कहा जा सकता है कि देशों का एक जो है वह संगठन है, जिसको हम अभी अपने 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 जो है इस लेक्चर में इस पे हम डिस्कस करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम जब साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया शब्द का जो प्रयोग है हम उन देशों के लिए करते हैं जो हिंद महासागर के ईस्ट में या फिर जो या कहा जा सकता है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया है, तो यह जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार से शुरू होती है और भारत जो है साउथ ईस्ट एशिया का लास्ट देश कहा जा सकता है। क्योंकि जब हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया का म्यांमार को साउथ ईस्ट एशिया का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि म्यांमार से ही साउथ ईस्ट एशिया शुरू होती है। तो यह जो हिंद महासागर के पूर्व का जो एरिया है, जो हिंद महासागर के ईस्ट में जो एरिया है, जहाँ पे जो देश हैं उनको जो है दक्षिण पूर्वी एरिया साउथ ईस्ट एशिया जो है वह कहा जाता है। 1945 से पूर्व जो है यह सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से पूरी तरह से गायब था। ऐसा नहीं था कि साउथ ईस्ट एशिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो है इनके लिए साउथ ईस्ट एशिया शब्द नहीं यूज किया जाता था। इसको जो है 1945 के बाद ही साउथ ईस्ट एशिया के रूप में इसको जाना गया, इसको यूज करना शुरू किया गया। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही 1945 के बाद ही भारत के पूर्व जो है भारत के ईस्ट के जो कंट्रीज हैं और चीन के जो है यह कह सकते हैं कि वो जो साउथ ईस्ट कंट्रीज जो देश जो स्थित है, जैसे म्यांमार है, बरूनी है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है, फिलीपीन है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, आदि जो देश हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना गया। और यह जो एरिया है, यह जो लैंड है, यह जो एरिया है, इसको साउथ ईस्ट एशिया के नाम से इसको प्रसिद्धि मिल गई या यह प्रसिद्ध हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम इसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से जो है यह एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और यही कारण है, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जितने भी इंपीरियलिज्म कंट्रीज थी, जितने भी साम्राज्यवादी देश थे, जितने भी कॉलोनिज्म देश थे, जितने भी उपनिवेशवादी देश थे, उनके जो है आर्थिक समृद्धि के लिए या इन जो पावर्स थे, जो सुपर पावर्स थे, जो इंपीरियलिज्म पावर्स थे, इंपीरियल पावर्स जो थे, उनका जो सेंटर था वह इन साउथ ईस्ट एशिया के देशों में था। क्योंकि यहाँ पे जो है तो होता क्या था कि यहाँ पे मसाले का बिजनेस हो जाता था, मसाले मिल जाते थे, यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाते थे, आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, यहाँ पे आवागमन जो है वो सुविधापूर्ण था। और यह जो है कहा जा सकता है कि अपना जो उनका कल्चर था, अपना जो उनका बिजनेस था, अपनी जो उनकी कला, जो उनका अपना जो कह सकते हैं कि उनका जो अपना जो ट्रेड और बिजनेस था, उसके आधार पे जो यह कॉलोनीज वाले कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर्स हैं या फिर जो साम्राज्यवादी देश हैं, इनको जो है आर्थिक रूप से इन देशों ने आकर्षित किया। और हम देखते हैं कि जब 1945 से पहले जब कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था, जब कम्युनिज्म जो है अपने पीक पे आ रहा था, अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहा था, तो जितने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वह जो है अब चुनौती के रूप में इसे स्वीकार करने लगे थे। उनके ऊपर जो है वह कहीं ना कहीं साम्यवाद की चुनौती दिखने लगी थी, साम्यवाद का प्रभाव दिखने लगा था, साम्यवाद की चुनौती उनको दिखाई देने लगी थी। तो यह जो कहा जा सकता है कि यह जो कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ, जो एक रेस शुरू हुई, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी शुरू हुई। क्योंकि अगर पश्चिमी कंट्रीज को हम देख लें, वेस्टर्न कंट्रीज को अगर एनालाइज करें, तो आप देखेंगे कि जो कंटिनेंट है, जैसे लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, तो इस जगहों पे उन दोनों में रूस और अमेरिका और अमेरिका में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, जो कोल्ड वार के समय में जो कॉन्फ्लिक्ट और विवाद जो है कंपटीशन उन लोगों में शुरू था या चल रहा था, उस कंपटीशन, उस विवाद, उस जो है संघर्ष को निपटाने के लिए, उसके संघर्ष के निपटारे के लिए जो सबसे कारगर
जो सबसे अच्छा जो कहा जा सकता है कि उन्होंने मैदान खोजा, वह पूरा प्लेटफॉर्म जो है वह साउथ ईस्ट एशिया के रूप में चुना। और साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने हर संभव कोशिश की, साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने हर संभव प्रयास किया, साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने हर तरह से एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट किया कि मैक्सिमम देश जो है वह अमेरिका के साथ चले जाए, मैक्सिमम देश जो है वह यूएसएसआर के साथ चला जाए। और यह जो है यह एक कहा जा सकता है कि यह जो है एक मैदान की तरह हो गया था, जहाँ पे पश्चिमी कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वह और जो कम्युनिज्म कंट्रीज थी वह दोनों जो है वो अपने प्रसार को यहाँ पे चलाने के लिए, अपने प्रसार को यहाँ पे संचालित करने के लिए वह तरह तरह के उपाय कर रहे थे। यह जो है एक मैदान की तरह हो गया था कि जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने पावर को, अपने अपने शक्ति को जो यूज करती थी, अपने अपने शक्ति को जो है वह दोनों महाशक्तियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी इसी साउथ ईस्ट एशिया के देशों पे या साउथ ईस्ट एशिया के जो है मैदान पे करने लगी थी। क्योंकि एक देश यह चाहता था कि मेरे फॉलोअर ज्यादा हों, मेरे जो है ग्रुप के मेंबर्स ज्यादा हों, दूसरा चाहता था कि मेरे ग्रुप के मेंबर्स ज्यादा हों। तो इसीलिए कहा जाए कि अगर हम देखें तो हम यह महसूस करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें जो है जो पश्चिमी देश जो थे, पश्चिमी देशों ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए जो है इफाके नामक एक जो है ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, या ईस्ट एशियन को प्रोस्पेरिटी स्पेयर जैसे संगठनों का निर्माण किया, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। और फिर देखें कि 1954 में जो है उन्होंने सीएटो नामक एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, जो भी पूरी तरह से जो है वह सफल नहीं हो पाया। और इसने जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इसने आर्थिक विकास और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स थे या वहाँ की जो बेसिक समस्याएं थी उन पे ध्यान केंद्रित न करके पूरा ध्यान जो है उसके सिक्योरिटी और मिलिट्री जो है ऑर्गेनाइजेशन पे लगाया। तो यह जो है इस तरह से अगर हम देखें तो यह इन देशों के आपस में ही यह परिस्थितियां निर्मित होने लगी, यह परिस्थितियां बनने लगी कि यह जो है एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करे, एक अलग तरह के संगठन का निर्माण करे जो इनके रीजनल स्तर पे, जो इनके क्षेत्रीय स्तर पे इनकी समस्याओं का समाधान करे, जो रीजनल स्तर पे इनके लिए स्टैंड करे, जो रीजनल स्तर पे इनके लिए जो है वह विचार करे। तो इस तरह के जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, जब इस तरह के जो है एसोसिएशन की बात होगी, तब जो है इनका डेवलपमेंट होगा, तब इनका विकास होगा। तो अब देखते हैं कि आखिर वह कौन कौन सी स्थितियां थी जिसने आसियान के निर्माण के लिए, आसियान के लिए अपना रोल जो है वो दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वियतनाम में अमेरिकी इंटरफियर जो है वह, या फिर यह कह लीजिए कंबोडिया में जो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, और फिर जो है ब्रिटेन और जो फ्रांस की एशियाई पॉलिसी थी वो अभी परिवर्तित हो गई। हिंद चीन के, इंडो चीन के मामलों में जो है वह एक नई तरह की राजनीति जो है वह दिखाई देने लगी। और उसके बाद जो है एक ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी कि एक ऐसी इंटरनेशनल जो है एक ऐसी कहा जा सकता है कि पावरफुल इकोनॉमिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करने की मांग बढ़ने लगी। क्योंकि अमेरिका वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट था, या फिर कंबोडिया में जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, या फिर ब्रिटेन और फ्रांस का जो कॉन्फ्लिक्ट था, चाहे वो एशिया को लेके हो, चाहे वो इंडो चाइना मैटर को लेके हो, तो यह जो स्थिति थी, तो यह जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो हालांकि ब्रिटेन और जो है फ्रांस जो है वो एक साथ ही थे, और यह जो कहा जा सकता है कि यह सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन लोगों ने एक नए तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करे, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करे, जो इनके रीजनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करे, जो इनके क्षेत्रीय समस्याओं को निपटाने की बात करे। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट आया वो यह हुआ कि 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की कहा जा सकता है कि वैश्विक घोषणा हुआ। और बैंकॉक की घोषणा में जो है एक घोषणा पत्र पे सिग्नेचर करके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जो है उसने इस जो है बैंकॉक के घोषणा पत्र पे सिग्नेचर किया। और बाद में अन्य देशों ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली, और यह जो है इसकी सदस्य संख्या 10 से ऊपर हो गई, मतलब 10 से 11 इसकी सदस्य संख्या हो गई। अब भारत, रूस और चीन जो है को भी आसियान का पूर्ण जो है संवाद सहभाग बना दिया गया। मतलब यह जो है
एक डेलीगेट के रूप में इसके मेंबर बनाए गए, जिसमें भारत भी है, रूस भी है, चीन भी है। आज जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया, यह जो है आसियान के 10 जो है मेन मेंबर्स हैं, जिसमें प्लीज मैं दोबारा आपको बता दूं, आसियान में 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। यह जो है वो इसके जो है कॉमन मेंबर है। और इनका जो मेन जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इनका निर्माण हुआ था वह यह था कि यह जो है अपने रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अपने क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करेंगे, अपने जो है यह कहा जा सकता है कि यह जो है अपने इनके जो क्षेत्रीय समस्याएं थी, इनकी जो रीजनल प्रॉब्लम थे, इसको सॉल्व करने के लिए इनका जो है निर्माण किया गया था। अब अगर हम देखें कि आसियान के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, आखिर वो कौन कौन से उद्देश्य थे, इन किन उद्देश्यों के लिए आसियान का निर्माण किया गया था, आसियान जो है वो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना था, आखिर वह क्या चाहता था और क्यों किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका निर्माण किया गया था। तो यह जो है अगर हम ध्यान दें तो आसियान जो है यह एक कहा जा सकता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिट्री बेस नहीं है, मतलब इसको हम यह कह सकते हैं कि यह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह जो है नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यह असैनिक संगठन है। और जो है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बैंकॉक का जो घोषणा पत्र है, जो पंपलेट है, या फिर जो उनका जो उन्होंने अपना जो अपने आसियान के लिए जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उसमें जो है सबसे मेन जो सबसे प्रमुख जो है वह यह है कि रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको स्थापित करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो आसियान का जो पहला सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वह रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी है, कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना या प्रोत्साहित करना या उसको प्रमोट करना या आसियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए वह एक साथ कह सकते हैं कि आसियान के देश जो है वह किसी तरह का अगर कोई थ्रेट है, किसी तरह का अगर कोई फियर है या कोई भय है, तो उसका जो है एक जो कहा जा सकता है कि एक कंबाइंड जो है वह एक्शन ले सकते हैं, या कंबाइंड जो है वह रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर यह कर सकते हैं कि इनको जो एक सामूहिक सुरक्षा की जो बात है वह भी इसमें दिखाई देती है। और यह जो है पूरी तरह से एक यूनिट के रूप में काम करने की बात करते हैं, या अपनी अपनी अंदर जो शांति है और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए एक यूनिट के रूप में अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने आप को बताते हैं। फिर जो है यह रीजनल लेवल पे ही, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, उनको प्रमोट करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि रीजनल लेवल पे सोशल जो हमारा बॉन्ड है, सोशल है, कल्चरल है या पॉलिटिकल है या फिर इकोनॉमिकल बॉन्ड है, उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से कल्चरल जो है रिलेशन डेवलप करें, एक दूसरे से है जो है हम सोशल रिलेशन डेवलप करें, एक दूसरे से हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की चीजें साझा करें, एक दूसरे के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे अपना रोल दें, अपना भागीदारी दें, एक दूसरे के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को हम प्रमोट करें और हर संभव कोशिश करें कि हमारे साथ साथ हमारा मित्र, हमारा देश, हमारा सहयोगी भी डेवलपमेंट करे। हम अपने बिजनेस को भी इस तरह से प्रमोट करेंगे कि जिससे अपने साथ साथ दूसरे देश का भी, जो हमारे मित्र देश हैं, जो हमारे संगठन के देश हैं, उनको भी लाभ हो। तो यह जो व्यवस्था है, यह जो प्रक्रिया है, यह जो उद्देश्य है, यह सोच समझ के डिसाइड किया गया था कि इससे होगा क्या, कि इससे एक के साथ सबका विकास होगा, एक के साथ सबकी सुरक्षा होगी, एक के साथ सबके सामाजिक संगठन मजबूत होंगे, एक के साथ सबके सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध मधुर होंगे। तो यह जो आसियान के उद्देश्य डिसाइड किए गए थे, यह बहुत ही सोच और समझ के डिसाइड किए गए थे। फिर उसके बाद यह बात की गई थी कि हम एक दूसरे के परस्पर जो हम सहायता करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की का सहयोग करेंगे, और हम इस भावना को, इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे के उद्देश्यों को, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ। इसके मेंबर्स इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि हम हर संभव कोशिश करेंगे, हर वह भावना को विकसित करेंगे या बढ़ाएंगे, इससे हमारा एक दूसरे का सहयोग बढ़ता हो, एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत होते हो, एक दूसरे के साथ जो है हम एक दूसरे के साथ आपस में परस्पर सहायता करके सहयोग कर सकते हैं।
उसके बाद अगला जो उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किया था कि हम एजुकेशनल मामले में, टेक्निकल मामले में, टेक्निक एजुकेशनल या साइंटिफिक मामलों में एक दूसरे का जो है पारस्परिक सहयोग करके बढ़ावा देंगे। जैसे यह जो समझौता था, यह जो संगठन था, इसमें यह निर्धारित किया गया था कि चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे जो है वह साइंटिफिक रिसर्च की बात हो, चाहे वह जो है किसी एक्सपेरिमेंट की बात हो, हम जो है पारस्परिक एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट हो वह सबका साझा हो, जो एक्सपेरिमेंट हो वह सबके लिए हितकर हो, जो टेक्निक डेवलप हो वह सबके लिए हितकर हो, सब जो है उसका लाभ ले और सबको उस तकनीकी का ज्ञान उपलब्ध कराएंगे, उस तकनीकी के बारे में सबको बताया जाएगा। कोई भी देश, कोई भी मेंबर, कोई भी देश, कोई भी सदस्य देश जो है वह अपने तकनीकी विकास को सबसे साझा करेगा, अपने शिक्षा के स्तर को सबके साथ डेवलप करेगा, अपने शिक्षा के स्तर को सबके साथ साझा करेगा। वो अपने जो उसका जो साइंटिफिक एरिया है, वो साइंटिफिक एरिया को डेवलप करने में भी वह पूर्ण सहयोग देगा, सबके साथ जो है पारस्परिक सहयोग की भावना को जागृत करेगा और वो बढ़ावा देगा। उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे, चाहे वह चाहे वह समुद्री क्षेत्र में हो, चाहे वह भौगोलिक क्षेत्र में हो, चाहे वो एयर स्पेस में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई भी रिसर्च हो रहा है, कोई भी अनुसंधान हो रहा है, कोई भी ट्रेनिंग सेशन है, कोई भी प्रशिक्षण है तथा कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई मटेरियल है या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिससे यह सारी चीजें प्रभावित होती है या सारी चीजों को सपोर्ट मिलता है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो ट्रेनिंग के उसमें हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, अगर ऐसी स्थितियां डेवलप होती हैं कि जिससे सबका विकास हो सके, सब जो है एक दूसरे के साथ विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को निर्मित कर सके, या फिर वह जो है उससे ज्ञान लेकर, उससे अनुभव लेकर, उससे सीख कर अपना विकास कर सके, तो हर सदस्य दूसरे सदस्य की सहायता करेगा, हर सदस्य दूसरे के लिए तत्पर रहेगा, हर सदस्य दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा और यह सब मिलकर आपस में सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सब मिलकर आगे एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आसियान ने जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए, तो वह उन्होंने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस संगठन के सदस्य देशों के हितों को भी ध्यान में रख के, इस सदस्य देशों के लक्ष्यों को भी ध्यान में रख के इसके उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। फिर उसके बाद यह बनाया गया कि समान उद्देश्य वाले जितने भी रीजनल चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके साथ अधिक सहयोग किया जाएगा। क्योंकि अगर सामान्य उद्देश्य हमारा आपका सबका अगर जो सेम ऑब्जेक्टिव है, समान उद्देश्य है, हमारा समान उद्देश्य है क्या? हमारा समान उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपने यहाँ जो है कह सकते हैं कि फिशिंग को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपने यहाँ मेडिसिन को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा हम अपने यहाँ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें। तो ऐसी स्थितियों में हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो सामान्य उद्देश्य है, अगर वह कोई रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उसको लाभ लेना हो तो हम जो है उसके साथ सहयोग करेंगे, उसको और ज्यादा जो है हेल्प करेंगे और इससे होगा क्या कि इससे हमारा भी डेवलपमेंट होगा और उसका भी डेवलपमेंट होगा और इससे हमें सीखने को मिलता है, इससे हमें जो है अपने डेवलपमेंट का एक रास्ता मिलता है, इससे हमें अपने डेवलपमेंट के माध्यम को चुनने का रास्ता मिलता है। तो यह जो कहा जा सकता है कि आसियान के जो उद्देश्य थे वह उद्देश्यों में फिर आता है कि कृषि व्यापार तथा उद्योग के विकास में भी सहयोग देना था। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में या फिर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी अगर किसी तरह की कोई सहयोग की अपेक्षा है या किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता है तो हर संभव कोशिश होगी कि हर मित्र देश, हर देश या आसियान का हर सदस्य जो है वह एक दूसरे सदस्य का सहयोग करे, एक दूसरे सदस्य को जो है वह प्रमोट करे, एक दूसरे सदस्य के कार्यों को जो है वह प्रोत्साहित करे और सब एक दूसरे के सहयोग करके एक साथ सबका विकास करने की बात होती है। क्योंकि यह जो एसोसिएशन है, यह जो कह सकते हैं कि यह जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मोटिव था, इसका जो मूल उद्देश्य था वह क्षेत्रीय विकास था, वह किसी इंडिविजुअल कंट्री के विकास का न होकर
उसके अपने सभी मेंबरों का, उसके अपने सभी सदस्यों का सामूहिक विकास का, यह कलेक्टिव सिक्योरिटी के मेथड पे काम करता है, यह कलेक्टिव डेवलपमेंट के मेथड पे काम करता है, यह कलेक्टिव जो है वह प्रमोशन के मेथड पे काम करता है। यह देखता है कि सबका सामूहिक रूप से विकास होगा। जब सभी लोगों का विकास होगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। और साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कि एक कहा जा सकता है कि एक जो है वह थोड़ी पिछड़े हुए, या फिर यह कहा जा सकता है कि यह जो एरिया है वो इस एरिया के डेवलपमेंट के, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जो है वह प्रयास किया जाए। तो यह जो उद्देश्य था उसका मूल उद्देश्य इकोनॉमिकल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक या फिर पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ट्रेड एंड बिजनेस के जो है सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके जितने भी मेंबर हैं वह सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें, सब एक दूसरे के साथ विकास में अग्रसर हो, सब एक दूसरे के साथ जो है वह विकास की प्रक्रिया में शामिल हो और सब जो है एक साथ विकास करें। फिर हम आते हैं कि आखिर जो है इसके कार्य क्या क्या है, आसियान के कौन कौन से कार्य हैं, आखिर कौन कौन से कार्य इसको करने होते हैं। तो हम देखें कि अगर इसके संगठनात्मक रूप को देखें, भाई कार्य से पहले हम इसके संगठन को देख लेते हैं। तो संगठन में जो है अगर हम देखें तो इसका जो संगठन को अगर हम देखें तो इसमें जो है एक सचिवालय होता है, एक जो है सेक्रेटरिएट होता है, जो 1976 में जो है वह इसको स्थापित किया गया या इसको जो है अभिकरण में जोड़ दिया गया और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर स्थापित कर दिया गया कि अब जो है यह जो सेक्रेटरिएट जो इसका है, जो इसका सचिवालय है वह जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होगा। इसका अध्यक्ष होता है और महासचिव होता है। इसको जो अपॉइंटमेंट करने, इसको 2 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती है और यह सभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वर्क जो है वह हैंडल करता है और पूरा इस पर कंट्रोल रखता है। फिर हम देखते हैं कि इसका जो समिट है, इसका जो सम्मेलन है वह 1 वर्ष में एनुअल जो है हर साल 1 बार होता है और इसका जो भी इसका डिसीजन होगा वह इनमें जो है वो मेजॉरिटी के बेस पे निर्णय होगा और जितने भी सदस्य राज्य हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है और इसी में इसको डिसाइड किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है कुछ अस्थायी समितियां भी हैं। जो अस्थायी समितियां जो है वह यह डिसीजन लेती है, वह यह निर्णय लेती है कि आखिर जो है तो हर देश जो है वह इसका हर मेंबर, हर सदस्य जो है वह आर्थिक इस मतलब अपने जो कहा जा सकता है इसकी जो अस्थायी समिति थी वह अस्थायी समिति के माध्यम से अपने विचार विमर्श को रखता है, उसके माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करता है। तो अगर हम इसके संगठन की जहां तक बात करते हैं तो इसमें विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, इसमें एक अस्थायी समितियां होती हैं और एक जो है इंडोनेशिया में इसका जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में जो इसका सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है, उस पे हम देखते हैं। फिर हम आते हैं कि आसियान के कार्य कौन कौन से हैं, आखिर आसियान किन किन कार्यों को संचालित करने के लिए जो स्थापित किया गया। तो इसके जो कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि यह राजनीतिक या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्निकल और ट्रेड एंड बिजनेस से रिलेटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को भी जो है वह करता है और उसी तरह के सहयोग की अपेक्षा भी करता है। तो आज जो है आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अनेक जो है वह सोशल एंड इकोनॉमिकल समस्याएं हैं जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए और यह आसियान जो है लगातार इसके लिए जो है प्रयासरत है। जैसे अगर हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर जो है नॉर्कोटिक्स को ले लें या फिर जो है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग को ले लें या फिर इलीगल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग को ले लें या फिर जो है बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, टेक्निकल जो है प्रॉब्लम्स हैं। तो आसियान की जो अस्थायी समिति है, जो उसकी परमानेंट जो कमेटी है वह जो है अगर देखें तो ओवर पॉपुलेशन और गरीबी है या फिर यह कह लो कि इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन है और अनसिक्योरिटी है से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, समस्याएं हैं जो आसियान के जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वो फेस करते हैं और इस समस्याओं से अपने आप को निकालने का, इस समस्याओं से अपने आप को से निपटने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के अगर हम इसके कार्यों को अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया को एक फ्री ट्रेड जो है एरिया के रूप में डेवलप करने का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आसियान यह चाहता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है
वो फ्री ट्रेड के रूप में जो है वह नॉमिनेट हो जाए या फ्री ट्रेड के रूप में डेवलप हो जाए, और उसके लिए वह पिछले ट्रेड और बिजनेस के लिए लिबरल पॉलिसीज बनाता है, उदार नीतियों को प्रोत्साहित करता है। वह इसके लिए जो निरंतर प्रयास कर रहा है कि एक जो है यह कहा जा सकता है कि एक जो है कंबाइंड बिजनेस या कंबाइंड बाजार जो है स्थापित करने की भी पे भी विचार कर रहा है कि पूरे जो इसके मेंबर्स हैं, पूरे जो इसके जो सदस्य हैं, वो आपस में मिलके एक साझा व्यापार या फिर साझा बाजार को स्थापित करें। एक मार्केट ही ऐसा हो जिसमें सभी देश अपने अपने शॉप्स खोल सके, अपने अपने जो है वो दुकानें खोल सके, अपने अपने चीजों को व्यवस्थित कर सके। वह जो है लिबरल मार्केटिंग की बात करता है, लिबरल ट्रेड एंड बिजनेस की बात करता है। फिर जो है या आसियान जो है यह प्रयासरत है कि कैसे जो है वह अगर पर्यटन को अगर कैसे जो है हम इसको बढ़ावा दे सके, और ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वह कहीं ना कहीं टूरिज्म को अपने बिजनेस का, अपने आय का एक माध्यम बनाए, और यह जो है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे देश को सहयोग करे, सपोर्ट करे कि उनके यहाँ टूरिज्म जो है वह डेवलप हो। इसके साथ ही साथ यह आसियान जो है वह अपने सदस्य देशों के बीच, अपने सदस्य देशों में जो है वह न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रोक लगाने के लिए या फिर इसकी जो है अपने रीजन्स के, अपने जो है रीजनल लेवल पे जो है उसकी सुरक्षा और शांति की स्थापना के लिए भी प्रयास कर रहा है। वह यह चाहता है कि शांति और सुरक्षा स्थापित हो, वह चाहता है कि शांति और सुरक्षा के लिए जो कारगर चीजें हैं वह जो है महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित हो जाए। उसके बाद वह दक्षिण जो साउथ ईस्ट एशिया में जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे भी जोर देता है। वह फोकस करता है कि उसके जो मेंबर्स हैं, उसका जो एरिया है वो इकोनॉमिकल रूप से पूरी तरह से डेवलप हो जाए, और उससे ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वह पब्लिक को मिले, वहां के लोगों को मिले, उस एरिया को मिले। और इसके लिए वह तरह तरह की पॉलिसीज बनाता है, तरह तरह से के लिबरल पॉलिसीज बना के यूज करता है, जिससे कि वहां का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वह एक ग्रो करे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वह ग्रोथ करे, और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वह कल्चरल एक्टिविटीज को भी प्रमोट करता है, वह कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। वह चाहता है कि कल्चरल एक्टिविटीज जब होगा तो लोग कल्चरल रूप से कंबाइंड होंगे, जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे। वह रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से वह सहयोग बढ़ाने की बात करता है। वह कोशिश करता है कि उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो सहयोगी कंट्रीज हैं, उसके जो सहयोगी देश हैं, वह एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का सहयोग करके वह जो है इनमें कोऑपरेशन डेवलप करे, एक दूसरे का सहयोग करके वह इनके साथ जो है सहयोग की भावना बढ़ाए और उनको डेवलप करने की कोशिश करे। उसके साथ ही साथ वह यह भी चाहता है कि जनसंख्या को कैसे भी जो है वह पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे भी एजुकेशन को डेवलप किया जाए, एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करता है। वह सोशल वेलफेयर की बात करता है, वह जो है नॉर्कोटिक्स की बात करता है, नॉर्कोटिक्स जो है वह दवाइयों के, मेडिसिन के कंट्रोल की बात करता है। वह जो है गेम को प्रमोट करने की बात करता है, वह कोऑपरेशन की बात करता है, वह हर ऐसी चीजों को प्रमोट करने की बात करता है जैसे उनका रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन बढ़े, रीजनल लेवल पे हेल्थ बढ़े, रीजनल लेवल पे उनमें जो है वह सामाजिक सुदृढ़ता बढ़े, रीजनल लेवल पे वह कल्चरल जो है बॉन्ड बढ़े, रीजनल लेवल पे जो है वह सामाजिक रूप से एक सामाजिकता के आधार पे एक रूप हो जाए। इसके साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर में टेक्निक के प्रयोग को भी प्रमोट करता है। वह चाहता है कि एग्रीकल्चर में जो है मैक्सिमम देश एग्रीकल्चर के लिए जो है वह टेक्निक का प्रयोग करे, ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर अनाज उत्पन्न होगा तो उससे जो है वह जो लाभ होगा वह हमारे एरिया को होगा, हमारे रीजनल एरिया को होगा। और इसके लिए वह प्रयास करता है कि सभी देश एक साथ मिलकर, सभी देश एक साथ सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास करें। इसका जो है इसके लिए जो है वह हर देश, हर जो है कंट्री जो है वह सपोर्ट भी करती है इसके लिए, और वह जो है दवाइयों पे नियंत्रण की बात करता है, वह समाज कल्याण की बात करता है, वह शिक्षा के विकास के लिए काम करता है, वह जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोग्राम बनाता है, लोगों को अवेयर करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, लोगों को जो है मोटिवेट करने के काम भी आसियान करता है। साथ ही साथ वो शिक्षा के माध्यम से रोजगार की बात करता है, वह समाज कल्याण करके समाज में जो जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जो भी समाज से रिलेटेड जो कमी है उसको दूर करने की बात करता है। वह जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करता है। वह जो है वह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को जो है वह साउथ ईस्ट एशिया में टूरिज्म को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी जो आय है
वह अर्जित हो जाए, ज्यादा से ज्यादा विदेशी आय अर्जित होगी, तो हमारा जो एरिया है, हमारा जो रीजनल है एरिया है, वह डेवलप करेगा। यह जो है इस प्रकार जो आसियान के जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, वह सब जो है पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी जो है और सांस्कृतिक सहयोग के द्वारा एक दूसरे को प्रमोट करने का काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे को जो है वो आगे ले जाने का काम करते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इनका जो मुख्य जो कह सकते हैं कि इनकी जो मुख्य उपलब्धि होती है वह यही होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा जो है विचारों को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा एकता को प्रमोट करें, और इस तरह से वह अपने इस एरिया को डेवलप कर पाएंगे। इस अपने एरिया को जो है वह क्या कर सकते हैं, वह इस अपने एरिया को जो है वह विकसित बना सकते हैं, या अपने एरिया को और ज्यादा रिच बना सकते हैं। अगर हम इवेल्युएट करें आसियान को, अगर हम जहां तक इवेल्युएशन की बात है, अगर आसियान को इवेल्युएट करते हैं तो कई सारे जो है विद्वानों का यह मानना है, कई सारे स्कॉलर्स इससे मानते हैं कि अगर वियतनाम युद्ध के बाद जो है वह आसियान लगातार जो है वह डेवलप कर रहा है, लगातार जो है वह ग्रो कर रहा है। 1976 में के बाली के शिखर सम्मेलन में, ठीक, जो एक नया जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया था, जो नया आयाम स्थापित किया था, उन्हें प्राप्त करने के लिए आसियान के जो सदस्य हैं वह लगातार प्रयासरत हैं, वह हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, जो हम अपने जो कह सकते हैं कि हमने अपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हमने अपने लिए जो डेवलपमेंट का एक एरिया डिसाइड किया है, हमने अपने जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी सहयोग की जो भावना जागृत की है, हम जो यह चाहते हैं कि हम अपने जो आसियान को है या साउथ ईस्ट एशिया को जो है वह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दे, एक फ्री ट्रेड जो है एरिया घोषित कर दे। इसके लिए वह लगातार प्रयासरत है और अंतिम सीमा तक यह लगा हुआ है कि कैसे भी करके इसको डेवलप किया जाए और एक अपने आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मजबूत बॉन्ड स्थापित किए जाए, ऐसे मजबूत संबंध स्थापित किए जाए, ऐसे मजबूत जो है वह सहयोग की भावना स्थापित की जाए कि सब देश एक साथ मिलकर, सारे देश एक साथ सहयोग करके, सारे देश एक साथ मिलकर जो है वह एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे के साथ जो है सहयोग करके एक दूसरे के प्रगति में साधक बने, एक दूसरे के प्रगति में अपना रोल दे, एक दूसरे के डेवलपमेंट में अपना रोल दे, और जहां तक संभव हो जाए वह सबके विकास के लिए रास्ता तैयार करें, सबके विकास के लिए माध्यम तैयार करें, सबके विकास की बात सोचें। तो यह जो साउथ ईस्ट एशिया का जो एसोसिएशन है, जो आसियान का जो उद्देश्य था, आसियान की जो धारणा थी, आसियान का जो विचार था, वह सिर्फ इस कारण से था कि वह अपने रीजनल लेवल पे, अपने क्षेत्रीय स्तर पे वह ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट चाहता था, वह क्षेत्रीय स्तर पे ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहता था, वह क्षेत्रीय स्तर पे ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रो करना चाहता था, वह अपने यहाँ जो है वह टूरिज्म को प्रमोट करना चाहता था, अपने यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना चाहता है। तो जो आसियान है, अगर हम आसियान के शिखर सम्मेलनों की बात करें, अगर आसियान के हम समिटों की बात करें, तो जो 1976 का इसका जो प्रथम जो सम्मेलन था, जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो बाली में हुआ था, वह उस वहीं पे इसके जो है कहा जा सकता है कि बाली में ही इसके एम और ऑब्जेक्टिव को बेसिकली डिसाइड किया गया, और वहीं से इसके जो है कहा जा सकता है इसके लक्ष्यों को एक नई दिशा दी गई, और यह जो है ऊर्जा शक्ति या फिर अन्य तरह की जो खाद्य था, ऊर्जा था, या अन्य तरह की जो आवश्यकताएं थी, जो उस रीजनल एरिया की जो बेसिक नीड्स थे, उस रीजनल एरिया का जो मुख्य आवश्यकताएं थी, उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया, उनको जो है वह पहले पहचाना गया, और उसके बाद उन समस्याओं के, वहां की जो समस्याएं थी उनको खत्म करने का, उनके निवारण की जो है वह बात सोची गई, और यह सोचा गया कि हम कैसे भी करके इस व्यवस्था को ऐसे डेवलप करें, इस संगठन को ऐसे डेवलप करें कि यह हमारे एरिया को, हमारा जो रीजनल एरिया है, इसका विकास हो सके, हम अपने रीजनल एरिया को इसी के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, इसी के माध्यम से विकास कर सकते हैं, और हम इस विकास में इस चीज का भी ध्यान रखें कि हमारा जो रीजनल है, हमारा जो रीजन है, हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, वो पीसफुल रहे, शांतिपूर्ण रहे, वह जो है वह डेवलप भी करे, वह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डेवलप करे, वह टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलप करे, वह जो है टेक्निक के क्षेत्र में डेवलप करे, वह एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलप करे, वह हर एरिया में डेवलप करे, और डेवलप करने के साथ साथ एक नहीं लगभग सभी देश जो देश उसमें शामिल है
और सभी देशों का एक साथ सामूहिक विकास हो, वह सभी देश एक साथ अपना डेवलपमेंट करें, वह सभी देश एक साथ जो है वह अपनी नया विकास का नया आयाम लिखें। और यह जो है जो एसोसिएशन है, यह जो संगठन है, वह लगातार इसके लिए प्रयासरत है। वह सांस्कृतिक विकास की बात करना चाहता है, वह राजनीतिक विकास की बात चाहता है, वह जो है सामाजिक विकास की बात चाहता है, वह जो है वह स्थिरता चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों में स्थिरता कायम हो, और वह जो है वह साउथ ईस्ट एशिया के देशों का डेवलपमेंट चाहता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।